नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी आई के प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ। इसके पाथ की इक्वेशन आपको बना के बतानी है। इस बार इसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी और इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट भी आप बता सकते हो। अब जो इक्वेशन होती है ना y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, वो जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसका फॉर्मेट देखना, तो उसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी वो आप उसमें पुट कर देना तो वो इक्वेशन बन जाएगी, है ना। एक तो उसमें u यानी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी होती है, एक उसमें थीटा आता है, तो थीटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, किस एंगल पे फेंका गया होगा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी जो दे रखी है ना इसकी, मतलब जो वेलोसिटी उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। लगाओ दिमाग, ये लो थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux कितनी है 1, क्योंकि आई कैप लिखा है, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है uy कितना है 2, क्योंकि 2 जे कैप लिखा है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप बता सकते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगा ये u। और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री लिख देता हूँ x टेन थीटा, तो एक तो इसमें थीटा पता होना चाहिए, -1/2 डी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो जो वेलोसिटी आपको दे रखी है ना इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको चाहिएगा वहाँ पुट करने के लिए, तो u आपको दे रखा है वेक्टर फॉर्म में आई के प्लस 2 जे कैप, तो u का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना आ जाएगा, याद करो आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में वेक्टर दे रखा हो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो क्या करना पड़ता है, आई के वाली टर्म का स्क्वायर प्लस जे के वाली टर्म का स्क्वायर प्लस के वाली टर्म का स्क्वायर। के वाली टर्म तो है ही नहीं इसमें, कितना आएगा ये तो आ गया होगा सबका, है ना। अब आपको थीटा फाइंड करना है, तो एक चीज सोचो, इमेजिन करो कि जब इसको फेंका गया होगा तो एक इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, एक इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, कंपोनेंट्स मतलब, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाली वेलोसिटी है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना यहाँ पे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। तो बताओ टेन थीटा क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 2 बेस यानी कि 1। आया समझ में ये वेलोसिटी का जो एंगल होगा ना वही तो एंगल होता है ये। तो वेलोसिटी किस एंगल पे हॉरिजॉन्टल से कैसे पता करोगे, तो इसके कंपोनेंट्स देख लो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो पैरेललोग्राम बना उसमें ये जो डायगोनल है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा इस तरीके से, और उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप थीटा इजीली बता सकते हो टेन थीटा करके। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब टेन थीटा की वैल्यू तो हम 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कॉस थीटा चाहिएगा, लेकिन अब कॉस थीटा कहाँ से लाओगे, तो याद करो मैंने बताया था कि अगर साइन कोस टेन में से कोई भी एक आपको पता चल गया तो बाकी दो आप इजीली पता कर सकते हो। क्या करना है उसके लिए, एक ट्राइंगल बना लेना है पहले, तो राइट एंगल ट्राइंगल, और इस एंगल को मान लो थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर टेन थीटा 2 आ रहा है तो मतलब परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, तभी तो रेशो 1 आएगा, समझ रहे हो। अगर ये 2 है ये 1 है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √5। अब बताओ कि ये भी आपको पता है, ये भी पता है, और ये वाली साइड भी पता है, तो cos थीटा अगर आपको चाहिए तो cos थीटा को क्या लिखोगे, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1/√5 ले लेना। आया ना समझ में। तो टेंशन नहीं लेने की सर टेन थीटा तो आ गया, साइन कोस ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यू आई गया अपना, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है, चिपका दो फॉर्मूला। देखो एक्स टेन थीटा की वैल्यू 2 -1/2, जी की वैल्यू 10 ले लो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करना है यू स्क्वायर, यू की वैल्यू √5 है, स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, इन टू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√5 का स्क्वायर यानी कि 1/5। ये कुछ ऐसा बनेगा, तो 2x माइनस 5x²। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, देखो आया ना समझ में। अच्छा हाँ, ये भी कर सकते थे, ये तो मैंने दिमाग लगाया नहीं, ये फालतू में कैलकुलेट किया। ये ux ही तो है अपना, और ux तो डायरेक्टली पता है हमको, ये देखो ux तो 1 है, क्योंकि टेन थीटा की तो जरूरत पड़ेगी, वो तो आपने सॉल्व कर ही लिया। और यहाँ पे ये क्या है ux², तो ux तो हमने अभी पता किया था ना 1 है, सॉल्व करने पे भी देखो 1 ही आ रहा है, 5 × 1/5 1 ही आएगा।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। बस बाकी डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। 45 डिग्री एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो हाइट कितनी है, दीवार की हाइट कितनी रही होगी। ये यहाँ से फेंका गया प्रोजेक्टाइल और ये ऐसे क्रॉस कर रहा है इसको दीवार को, तो कितनी दूरी पे है दीवार, 8 मीटर डिस्टेंस पे है। तो इस वाले पॉइंट का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट आपको बताऊं तो वो तो हो गया 8, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, और इधर क्या होती है बताओ, वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस पे कितनी हाइट पे होगा, वही अपना आंसर है। एच की वैल्यू बतानी है, ऐसे जा रहा है ना। तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 8, एच। रेंज पता चल रही है क्या डायग्राम से आपको, ये 8 है ये 4 है, 12 होगी ना। एक तो रेंज पता चल गई आपको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दे रखा है। तो याद करो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से इसको सॉल्व किया जा सकता है इजीली, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री में अगर आपको एक्स पता हो तो वाई पता कर सकते हो, और वाई पता हो तो एक्स पता कर सकते हो। देखो रेंज आपको दे रखी है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री वाला वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 - x/r, ये वाला ठीक रहेगा, क्योंकि रेंज डायरेक्टली पता चल रही है। यहाँ पे रेंज कितनी है लिख देते हैं इधर, रेंज होगी 8 + 4 यानी कि 12 मीटर, और थीटा आपको कितना दे रखा है 45 डिग्री। देखो y की वैल्यू कितनी, एट पॉइंट P बोल देते हैं इसको, एट पॉइंट P। y की वैल्यू h, x की वैल्यू 8, 10, 45 डिग्री पुट कर दिया, 1 - x, x की वैल्यू कितनी 8, और r की वैल्यू 12। तो h कितना आएगा 8 × 1, ये आएगा 4/12 यानी कि 8/, आया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विद सेम स्पीड इफ h1 एंड h2 बी द मैक्सिमम हाइट्स देन। देखो ये बोल रहा है कि कोई ऐसे एंगल हमने रखे हुए हैं दो जिससे रेंज सेम आ रही है, तो उसका तो लॉजिक पता है आपको कि वो एंगल कौन से होते हैं। जैसे एक थीटा होता है तो दूसरा क्या होता है 90 - थीटा, और उन एंगल्स पे किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे तो रेंज क्या आएगी, बराबर आएगी, लेकिन ऊंचाई तो अलग अलग आती है। तो ये बोल रहा है कि ऊंचाई एक बार तो h1 आ रही है, दूसरी बार h2 आ रही है, तो जो रेंज होगी और जो h1 h2 होंगे उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, ये आपको इनमें से पूछ रहा है। तो आप एक सिंपल काम करो, मान लो एक को थीटा एंगल पे फेंका और एक को 90 - थीटा एंगल पे फेंका, तो दोनों कंडीशन में हाइट फाइंड कर लो। h का फॉर्मूला तो अपने पास है ही, और फिर r1 r2 बराबर है, ये भी हमको पता है। तो r1 = r2 है ना, r कितना होगा वो भी आप फाइंड करके रख लो एक बार। फिर 3 इक्वेशन बनेंगी, एक तो r वाला फॉर्मूला बनेगा, एक तो थीटा एंगल के साथ में 90 - थीटा पे भी वही आएगा r, तो एक तो r की इक्वेशन बनेगी, एक h1 जब आप थीटा लोगे एंगल तो h1 आ जाएगा, और 90 - थीटा लोगे तो h2 आ जाएगा। फिर तीनों को लिख के देखो कि इनको कैसे आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो कि इनमें से कोई एक रिलेशन बन जाए। यहाँ पे h1 h2 हर एक टर्म में मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो हिंट यही है कि आप h1 h2 जो भी आए ना उनको मल्टीप्लाई करके देखना, फिर देखना वो r से कैसे रिलेट हो रहा है। सबसे पहले आप h वाला फॉर्मूला लिख लो और उसमें वैल्यू पुट करो। h क्या होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g, तो ये वाला लगाना है, और एक रेंज वाला फॉर्मूला लगाना है। तो रेंज वाला तो सीधा ही लग जाएगा u² sin 2 थीटा अपॉन g। रेंज तो दोनों ही केस में बराबर है, तो आप तो ये लिखा जाएगा। अब जैसे इस फॉर्मूले को एक बार तो h1 फाइंड करने के लिए लगाओ, चलो मैं करता हूँ। देखो h1 कितना होगा, तो बस आपको एंगल थीटा लेना है, तो ये बन जाएगा u² sin² थीटा अपॉन, और h2 क्या आ जाएगा वाले फॉर्मूले से u² sin², सेकंड जो एंगल है वो 90 - थीटा पुट करना है, समझ में आया ना। सेकंड केस में थीटा को 90 - थीटा पुट करना है। अब याद है आपको साइन 90 - थीटा क्या होता है, बोलो कॉस थीटा, ये cos² थीटा बन जाएगा अपॉन 2g। ये h1 आ गया, ये h2 आ गया, और ये है रेंज। h1 h2 क्या आएगा पहले वो देख लेते हैं, u² sin² थीटा अपॉन 2g इंटू u² cos² थीटा अपॉन 2g, ऐसा कुछ बन रहा है ये, ठीक है। अंडर रूट भी कर देते हैं एक साथ, एक काम करते हैं, तो h1 h2 का अंडर रूट क्या आएगा,
क्योंकि हर एक टर्म में आ रहा है ये, तो उससे अब ये यू की पावर 4 बनेगा, लेकिन अंडर रूट कर दिया तो ये यू स्क्वायर ही रह जाएगा। ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएंगे दोनों के अंडर रूट करने पे, साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में आएगा 4g², तो अंडर रूट करने पे वो 2g बन जाएगा। अब मुझे ये पता है कि रेंज का फॉर्मूला ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा को ओपन करोगे तो क्या आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक तरीका तो ये कि इसको आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, फिर दोनों को डिवाइड कर लो या तो उससे एक्स्ट्रा चीजें कैंसिल हो जाएंगी, H1 H2 का R के साथ रिलेशन बन जाएगा। R को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये अंडर रूट H1 H2 की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो R अपॉन अंडर रूट H1 H2 क्या बनेगा, सोचो एक बार। इधर तो R है, इधर अंडर रूट H1 H2 है, इधर क्या है, इधर यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और जी, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा, इसमें तो ये 2 बच जाएगा, और इसमें ये अपॉन में 2 बचेगा, 1/2, बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। देखो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और जी, ये तो दोनों में रेशियो में कैंसिल, ऊपर आपने आर लिखा है तो आर में तो ये 2 बच गया, और अंडर रूट H1 H2 में ये 1/2 बोल सकते हो ना, इसको नीचे है 2, ये 1/2 बचा, ये क्या आया, तो 4 बन गया ऊपर जाके। तो देखो R इक्वल टू आ गया 4 अंडर रूट H1। है कोई ऐसा ऑप्शन, ये वाला, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन सच दैट इट एक्वायर्स मैक्सिमम रेंज 80 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल राइज। जब वो जा रहा होगा ना ऐसे, तो वो इस तरीके से इसको फेंका गया कि वो मैक्सिमम दूरी पे गिरे, मैक्सिमम रेंज का मतलब है 45 डिग्री एंगल पे फेंका गया होगा, तो 45 डिग्री एंगल पे फेंकने पे वो कहाँ गिरा, 80 मीटर पे गिरा, तो जाते टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट पे भी था कभी, वो मैक्सिमम हाइट कितनी थी इसकी, समझ में आ गया। यहाँ पे आपको रेंज दे रखी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आपको पता चल गया, क्योंकि हमको पता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री रखना पड़ता है। यू स्पीड से फेंका, रेंज 80 मीटर आ गई अपने पास, तो पूछा है कि बताओ हाइट क्या होगी, कितनी ऊंचाई पे ये गया होगा, ये मैक्सिमम हाइट आएगी ना, ये आपको बता। आर मैक्स फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, तो 2 थीटा तो वो 90 डिग्री बनेगा 45 डिग्री एंगल पे, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, ये चीज़ समझ में आ गई। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये आया सॉल्व करने पे 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन 4g, डिवाइड कर लो इनको, आर मैक्स बाई एच कितना आ गया 1/4, यानी कि ये तो 4 आ गया, तो h क्या होगा, आर मैक्स बाई 4 होगा, यानी कि 80/4, यानी कि 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचाई पे गए ये, आया समझ में। Two balls A and B are thrown as shown in figure. Find the time and height after the two balls will meet each other. देखो ये एक तो ऐसे फेंकी अपन ने, और एक ऐसे फेंकी, कितनी देर बाद में ये मिलेंगी और कितनी हाइट पे मिलेंगी, ये दो चीज़ें पूछी जा रही है। ये वाला एंगल है 37, तो ये तो सीधा जा रहा होगा ऊपर ऐसे, ये ऐसे कर्ड पाथ पे जा रहा होगा, यहाँ पे जाके कहीं मिलेगा इसको, ये तो कहाँ पे मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा लगाते हैं दिमाग में। एंगल 37 पे फेंका है, पहले तो ये बताओ कि अगर इस बॉल ए को बी से मिलना है, तो हॉरिजॉन्टली इसको कितना चलना पड़ेगा, 120 मीटर। देखो ये ऐसे ऊपर जा रही है, एक साथ फेंका गया इनको, ये ऊपर जा रही है, ये ऐसे जा रही है कर्ड पाथ पे, ये यहाँ मिलेंगी कहीं, समझ रहे हो, ये तो सीधी ऊपर जा रही है, ये कर्ड पाथ पे आ रही है ऐसे, ऐसे जाके यहाँ मिली, तो इसको हॉरिजॉन्टली कितना चलना पड़ा, 120 मीटर चलना पड़ा। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 50 cos 37, cos 37 होता है 4/5, यानी कि ये बनेगा 40, है ना, और वर्टिकल वेलोसिटी भी लिख लेता हूँ मैं, ये होगा 50 sin 37, जो कि होगा 3/5, यानी कि होगा
30 मीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कंपोनेंट कर लिया हमने। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज की कितनी 40 मीटर पर सेकेंड, दूरी कितनी 120 मीटर, तो कितने टाइम बाद में ये दूरी ये चल पाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है तो x लिख दिया मैंने, vx मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। डिस्टेंस 120 मीटर है, 40 की स्पीड से हॉरिजॉन्टली चलेगा, तो 3 सेकंड बाद में इसको ये पकड़ लेगा, है ना, 3 सेकंड बाद में ये टच कर जाएगा। अब एक चीज और पूछी इसने कि कितनी हाइट पे ये टकराएंगी बॉल, तो हाइट को मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये हाइट मान लो h है, तो ये 3 सेकंड में कितना ऊंचाई पे पहुंचेगा वो निकाल लो, वहीं तो मिलेंगी भाई। ये बॉल ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे जा रही होगी, 3 सेकंड बाद में मिल रही है ये, तो मतलब 3 सेकंड में जितना ऊपर चढ़ पाया वहां पे टकरा गई होंगी, तो ऊंचाई जहां पे ये मिलेंगी वो होगी h। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सेकंड बॉल को देखो, बॉल बी को, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, u लिख देता हूँ इसको, वर्टिक यहाँ पे ये मिलेंगी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट पूछी है, टाइम दे रखा है 3 सेकेंड, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर होल बी। तो बताओ s की जगह तो h लिख देता हूँ, u की जगह मुझे क्या लेना है 30, टाइम 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर जाते टाइम पे नेगेटिव, -10 टी का स्क्वायर, बताओ जी आंसर 90 - 45, 45 मीटर पे मिलेंगी।